Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss alcohol, phenol and ether. So first of all, what is alcohol? अगर मैंने एलिफेटिक चेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके रखा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एलिफेटिक चेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो जो भी मुझे केमिकल कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे अल्कोहल. सो व्हाट इज फिनॉल? इफ बेंजीन रिंग के साथ मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल. सेम वे में अगर एलिफेटिक चेन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है, उसका हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया है किसी आर के साथ, विच मीन्स मुझे मिलेगा ROR. सो ये जो क्लास मिलेगा उसको हम बोलेंगे ईथर. फाइन. सो सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले हम पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, वो दोनों का साथ में देखेंगे. ओके. सो फर्स्ट क्लास हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड. व्हाट? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड. ओके. बहुत सिंपल सा क्लास है, हम पहले भी ये सीख के आए हैं. सपोज करो कि कोई एक एलिफेटिक चेन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक. क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक. जैसे कि मेरे पास है CH3OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक. हमें सबको पता है इसको हम बोलेंगे मिथेनॉल. इसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट्स? मिथेनॉल. सेम वे में अगर मेरी बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये भी कौन से क्लास में आएगा? मोनोहाइड्रिक. एज वी नो इट्स अ फिनॉल. अगर मेरी एलिफेटिक चेन के साथ सपोज मैं ले रही हूं CH2, ये हो गई मेरी एलिफेटिक चेन, और इसकी दोनों ही कार्बन की एक एक वैलेंसी मैंने हाइड्रोक्सिल से सेटिस्फाइड की है, विच मीन्स एलिफेटिक चेन के पास अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मैं इसको बोलूंगी डाइहाइड्रिक. क्या होगा स्टूडेंट्स? डाइहाइड्रिक. और इसका कॉमन नेम याद रखने के लिए है ग्लाइकॉल. ओके. सेम वे में अगर मैंने बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोक्सिल तो है ही, दूसरा हाइड्रोक्सिल अटैच किया विच इज डाइहाइड्रिक, और इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट विच इज कैटेकॉल. क्या है? कैटेकॉल. अगर अपनी एलिफेटिक चेन विच इज CH2 के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किए हैं मैंने, तो ये क्लास कौन सा होगा स्टूडेंट? ट्राइहाइड्रिक. और ये पर्टिकुलर जो है कंपाउंड उसका नाम है ग्लिसरॉल. क्या है? ग्लिसरॉल. ओके. सेम वे में अगर हमारी एरोमेटिक सिस्टम के साथ 3 हाइड्रोक्सिल अटैच है तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक. और इसका कोई भी पर्टिकुलर कॉमन नेम हम यूज नहीं करते, राइट? सो इन शॉर्ट फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बहुत सा सिंपल है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच. बट अब एज ए 12th सिलेबस हम क्या करेंगे? जो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स है उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे. क्या करेंगे? जो भी मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स है अल्कोहल और फिनॉल उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. लेट्स सी क्या होता है. चलो. सो फर्स्ट में यहां पे क्लास दूंगी मोनोहाइड्रिक. ओके. उसको हम डिवाइड करेंगे 2 क्लासेस में. फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन वाला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सेकेंड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. ओके. सो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि sp3 कार्बन मतलब क्या. मैं यहां पे एक सिंपल सा बॉक्स बना के आपको क्लू देने की ट्राई करती हूं. सपोज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है विच मीन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3. सेम अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp2. और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp. ओके. सो इन शॉर्ट sp3 हाइब्रिडाइज मतलब हमें एक चीज तो सिंपल से दिमाग में बैठ गई कि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिंगली बॉन्डेड होगा, विच मीन्स सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, फिर वो चाहे R से हो
कि चाहे हाइड्रोजन से हो, डजंट मैटर। ओके, विच मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड के अंदर हम क्या देखेंगे, कार्बन ने सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं। तो अगर sp2 के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबली बॉन्डेड है, वो कार्बन डबली बॉन्डेड है, फिर वो चाहे यहां पे R हो कि एक हाइड्रोजन हो, डजंट मैटर, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा है वी कैन से अल्फा कार्बन, राइट, वो क्या होगा, डबली बॉन्डेड होगा, और यहां पे अल्फा कार्बन सिंगली बॉन्डेड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा उसके अंदर, राइट। चलो, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर से कितने क्लास पढ़ते हैं, जिसमें से अगर हम एक ही बात करें फर्स्ट तो होगा जनरल अल्कोहल्स, जनरल अल्कोहल्स, जिसके अंदर बहुत से सिंपल से अल्कोहल्स आएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि CH3OH, C2H5OH एक्सेट्रा, राइट, बट इसके सब डिवीजन पढ़ेंगे, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Let's check it out. What do you mean by primary, secondary and tertiary? Right. So as we know, अगर प्राइमरी हम किसको बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर किसी एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी की उसकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये कार्बन हमारे लिए कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बन। सेम वे में अगर सेकेंडरी की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा होगा उसकी दो वैलेंसीज कोई कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये पर्टिकुलर कार्बन हमारे लिए होगा सेकेंडरी कार्बन, और ये अल्कोहल हमारे लिए होगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेम वे में अगर हम टर्शरी की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ रहा है उसकी बाकी की तीनों वैलेंसीज कोई कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये कार्बन हमारे लिए होगा सेकेंडरी कार्बन, एंड ये अल्कोहल हमारे लिए होगा टर्शरी कार्बन एंड टर्शरी अल्कोहल। इज दैट क्लियर? चलो, सो इन शॉर्ट ये जनरल अल्कोहल है जो बहुत ज्यादा इजी है। अब इसी में sp3 में ही सब डिवीजन है B, जिसको मैं नाम दूंगी, वो है अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। अब इसको पहचानना बहुत इजी है, अगर मुझे अलाइलिक ग्रुप पहचानना आया। चलो, अब मेजर थिंग क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल जिसके साथ अटैच कर रहा है वो कार्बन तो क्या होना चाहिए, सिंगली बॉन्डेड ही होना चाहिए, राइट। बट ट्विस्ट कहाँ है, जो नेबरिंग कार्बन है ये वाला, वो डबली बॉन्डेड होना चाहिए। ये हो गया हमारा, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये ग्रुप को हम बोलेंगे अलाइलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे, अलाइलिक ग्रुप। इज दैट क्लियर? सो इन शॉर्ट मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, sp2 कार्बन के नेबरिंग कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो मुझे अलाइलिक अल्कोहल देगा। अब सोचो, सपोज कि मेरा अलाइलिक अल्कोहल मतलब क्या बन रहा है, अलाइलिक अल्कोहल मतलब क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड C कार्बन एंड OH, राइट। sp3 कार्बन, उसके नेबरिंग कार्बन कौन सा आएगा, sp2। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बना सकती हूँ क्या, चलो यहाँ पे सपोज उसकी सारी वैलेंसीज मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी, तो ये अल्फा कार्बन अपना क्या हुआ, ये कार्बन की वजह से प्राइमरी, राइट। तो ये मेरा अल्कोहल क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। सेम वे में क्या मैं इसको सेकेंडरी बना सकती हूँ, लेट्स ट्राई। चलो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, sp2 का नेबरिंग कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, ये क्या हो गया अपना अलाइलिक कार्बन अल्कोहल। अगर मैंने यहाँ पे और एक R चेन ज्वाइन कर दी और एक हाइड्रोजन, राइट, तो कितने कार्बन अटैच है, एक यहाँ एक यहाँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, सेकेंडरी अल्कोहल, और वी कैन से सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। सेम वे में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ एक R इधर एक R इधर, और यहाँ अपना हाइड्रोक्सिल तो है ही, तो चलो कितने कार्बन अटैच है अपने अल्फा कार्बन के साथ, 3, तो ये क्या हुआ अपना टर्शरी अल्कोहल, और वी कैन से टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल, राइट। अब इसी में थर्ड क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी C,
तो सी क्लास है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा है स्टूडेंट? बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो अब बेंजाइलिक ग्रुप के हिंट याद रखनी है कि उसके अंदर 7 कार्बन होंगे। कितने होंगे? 7 कार्बन। यहाँ पे भूल बिल्कुल नहीं करनी है। हम नाम पे से जल्दी जल्दी में क्या कर लेंगे, बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच कर देंगे, बट याद रखना है अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल अटैच हो रहा है वो तो फिनॉल हो रहा है, राइट। तो ये हो गया क्या? बेंजाइलिक अल्कोहल, जिसके अंदर 7 कार्बन है, विच मीन्स चलो 6 रिंग वाले कार्बन, एक यहाँ पे नया कार्बन और उसके साथ मैंने जोड़ दिया कौन? हाइड्रोक्सिल। बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो 2 हाइड्रोजन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो सिंपल सी चीज है, ये कार्बन फर्दर रिंग के एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा हुआ? प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सेम वे में क्या मैं इसको सेकेंडरी टर्शरी बना सकती हूँ? डेफिनेटली। हाउ? चलो लेट्स ट्राई। यहाँ पे कार्बन है, सेकेंडरी बनाना है, प्राइमरी तो है। चलो यहाँ पे मैंने एक R अटैच कर दिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल तो है ही। कितने कार्बन से अटैच है? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये कौन सा बन गया? सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, राइट। सेम वे में चलो टर्शरी की ट्राई करते हैं। बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये वाला 7th कार्बन, एक कार्बन तो है यहाँ पे रिंग का, ये सेकेंड, ये हो गया यहाँ पे 3rd, और यहाँ पे कौन अटैच है? अपना हाइड्रोक्सिल। तो ये कौन सा बन गया? टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। इज दैट क्लियर? चलो ओके फाइन। यहाँ पे sp3 का जो भी क्लासिफिकेशन था वो फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के क्लासिफिकेशन की। ओके चलो, तो उसका सबसे पहला मतलब कि मैं दूंगी A क्लास, वो है विनाइलिक अल्कोहल। क्या है? विनाइलिक अल्कोहल। अब दिमाग में ये रखना है कि sp2 की बात करें तो हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विनाइलिक ग्रुप किसको बोलेंगे वो बता देती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कनेक्शन मतलब ये हो गया हमारा विनाइलिक ग्रुप। कनेक्शन में अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे तो डेफिनेटली कौन होगा? OH। बट मेन चीज है कि विनाइलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। CH2 डबल बॉन्ड CH विच मीन्स अपना विनाइलिक ग्रुप। ओके चलो लेट्स सी। अब मैं इसके एग्जाम्पल लेने की ट्राई करती हूँ। चलो CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर मैंने यहाँ पे OH अटैच किया तो ये कौन सा हो गया? C। OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है वो क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड बनाए हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया अपना sp2 हाइब्रिडाइज। तो सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल। ओके अब सेम वे में हम इसको ये प्राइमरी तो है ही, उसको हम सेकेंडरी और टर्शरी बना सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई। चलो CH2 डबल बॉन्ड C, एक OH, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही R अटैच कर सकती हूँ, यस और नो, क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये प्राइमरी है ऊपर वाला, तो ये कौन सा होगा? सेकेंडरी विनाइलिक अल्कोहल। डेफिनेटली अब मैं इसके अंदर टर्शरी नहीं बना सकती हूँ, इसको याद रखना है। ओके चलो, सो ये हो गई एलिफेटिक की बात। बट अगर मैं उसमें ही चेन की बात करूं तो क्या होगा? चेन मतलब अपनी बेंजीन, सॉरी साइकिल की बात करूं तो साइकिल मतलब अपनी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में तो हर एक कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वाई फिनिश होता है। और अब हम बात करेंगे ईथर की। बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है ईथर का। चलो ईथर को हम सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में ही डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल ईथर एंड देन एसिमेट्रिकल ईथर। क्या होगा? एसिमेट्रिकल ईथर्स। ओके बहुत सिंपल है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो सिमेट्री हमें पता है। सिमेट्री मतलब किसी भी चीज को, अगर किसी भी कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को बीच में से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे 2 आइडेंटिकल पार्ट मिलने चाहिए, राइट। तो सेम वे में पहले तो ये माइंड में रखो कि ईथर मतलब ROR। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर ROR में से ऑक्सीजन की बोथ साइड वाली R चेन अगर सिमिलर है तो वो किस में आएगा? सिमेट्रिकल ईथर। कैसे? लेट्स सी। सपोज CH3 है, ऑक्सीजन है और CH3 है, R दोनों सेम है, तो ये आएगा सिमेट्रिकल ईथर। वैसे ही अगर C2H5 है और उसके साथ ऑक्सीजन है
और यहाँ पे भी अगर C2H5 ही है तो ये भी किस में आएगा, सिमेट्रिकल ईथर्स, राइट। और सेम वे में अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे एक R तो होगा ही, बट जो दूसरा R है वो डिफरेंट होगा, तो जिसको मैं R डैश से दिखाऊंगी। जैसे कि अगर फर्स्ट है वो CH3 है, देन ऑक्सीजन, एंड देन मैंने ले लिया C2H5, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल ईथर। ओके, सो आज के लिए क्लासिफिकेशन तक का वीडियो, क्लासिफिकेशन तक अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ मिलेंगे। टिल देन वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।